जवाब देने की मांग करने की जवाब दिया जाए। हेलो 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 फिर से अशोक गुप्ता जी की डांट। हेलो 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 रेवेन्यू डिपार्टमेंट लैंड ग्रैबर जवाब दो, रेवेन्यू डिपार्टमेंट लैंड ग्रैबर, रेवेन्यू डिपार्टमेंट लैंड ग्रैबर जवाब दो, लैंड ग्रैबर रेवेन्यू डिपार्टमेंट जवाब दो, जवाब दो, जवाब दो, जवाब दो, लैंड ग्रैबर जवाब दो, जवाब दो, जवाब दो, जवाब दो, लैंड ग्रैबर रेवेन्यू डिपार्टमेंट। कुछ लोग रेवेन्यू डिपार्टमेंट के लैंड ग्रैबर के साथ मिलकर के इस सारी व्यवस्था को अंजाम देने का प्रयास करना चाहते हैं। डिजिटलाइजेशन सबसे बड़ा सब्जेक्ट, सारा रिकॉर्ड लैंड्स का डिजिटलाइज कर दिया जाएगा, लेकिन वो कहाँ तक पहुँचा उसके बारे में सूचना देने का हमको प्रयास करना होगा। एक आत्मा हमारे में से कल परसों चली गई, जिम्मेवार कौन है? आपको याद होगा जब सरकार ने, उपराज्यपाल ने लैंड ग्रैबिंग के विषय के अंदर एक बहुत बड़ा आंदोलन करने का प्रयास करा। एक फ़ोटो के अंदर ऐसा गोल सा एक चेहरा जिसने सर पे कुछ बांधा हुआ था, वही बंदा जब ये वाला कांड हुआ वह भी वही था। मैं पूछने का प्रयास करना चाहता हूँ, ये रेवेन्यू रिकॉर्ड के अंदर किस तरह से बदलाव हो जाता है? भाई मेरी ज़मीन आपकी कैसे हो जाती है, उसकी ज़मीन उसकी कैसे हो जाती है? कौन लोग हैं रेवेन्यू डिपार्टमेंट के अंदर? कौन काली मछली है? और जब उपराज्यपाल, इलेक्शन कमिश्नर पोले, आज उनकी सारी जिम्मेवारी है, और इस तरह से ये घिनौना कांड आज भी चल रहा है। और पब्लिक सेफ्टी एक्ट बड़ा अच्छा कदम, लेकिन 302 वो भी तो लगनी चाहिए। व्यक्ति चला गया, एक परिवार सूना हो गया, परिवार के अंदर व्यक्ति नहीं रहा, उसकी भरपाई कौन करने का प्रयास करेगा? लेकिन आज उसकी आत्मा को शांति मिल पाए, वैसा एक प्रयास। लेकिन एक शब्द बड़ा घिनौना, ये मिली भगत मिल करके लैंड को किस तरह से ग्रैब करना और किस तरह से रिकॉर्ड को उसको बदलना, ये एक अहम मुद्दा बन गया है। डिजिटलाइजेशन के विषय के अंदर जल्द से जल्द अपने तथ्यों को बाहर निकालना चाहिए। और ऐसे लोग, मैं फिर कहता हूँ माननीय उपराज्यपाल जी, फिर से शुरू करो, ऊपर से करना, ओ पीछे से जितने बड़े बड़े हैं ना मगरमच्छ, वो मगरमच्छ जो हैं उनके नाम सामने आए और उनको पकड़ने का प्रयास किया जाए। अशोक जी, सेक्टर के अंदर बैठे अधिकारियों के नाम आ रहे हैं, कुछ पूर्व पुलिस अधिकारियों के नाम आ रहे हैं, तो क्या लगता है उन पर भी 302 की जो बात करें, जिनकी मिली भगत की हो, चाहे वो रेवेन्यू ऑफिशियल्स हों, चाहे वो अधिकारी जिन्होंने एक एक ज़मीन को 4-4 जगह बेचा हुआ है, उन पर भी एफआईआर लगनी चाहिए। एक ज़मीन 4 जगह नहीं, एक ज़मीन 11 जगह बिकी है, वो भी तथ्य बाहर ला रहा हूँ। डिजिटलाइजेशन होना कितना ज़रूरी है सर? अरे डिजिटलाइजेशन नहीं होगा तो मेरी ज़मीन मेरी है ही नहीं। पूरे हिंदुस्तान के अंदर डिजिटलाइजेशन है ना, 370 गई, डिजिटलाइजेशन क्यों नहीं आई? बोलो, क्या पुलिस विभाग कर पाएगा निष्पक्ष जांच और कार्रवाई? क्यों नहीं कर पाएगा? नहीं करने में क्या है? डीजीपी पर किसी को डाउट है? ईमानदार व्यक्ति है जैन, मिस्टर जैन, कोई सौगंध खाने का प्रयास नहीं करता। मिस्टर सुनील, क्यों नहीं होगा?
खुद जाकर के थानों के अंदर जाकर के खुद मुअत्तल नहीं कर रहा सुनील जी, क्यों नहीं होगा? जब एक डीआईजी कभी देखा थाने के अंदर जाकर के ए मुंशी गया, कल वो गया, परसों ऐसा ही गया। एक लंबी फीस देने का प्रयास करना चाहता हूँ, लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ जी, ये कांड क्यों हुआ? ये कांड नहीं होना चाहिए अगर था। अवतार सिंह मर्डर के सामने ना आता तो शायद कई पन्ने ना खुलते, कई चेहरे बेनकाब ना होते। अरे आपने लैंड ग्रैबिंग वाला विषय रोका क्यों है अभी तक? पहले उसके विषय के अंदर तथ्यों को ला करके बाहर रखने का प्रयास करो। क्या लगता है किस ओर जा रहा है जम्मू कश्मीर? जम्मू कश्मीर सही दिशा के अंदर जा रहा है और अंजाम भी सही होगा, लेकिन पर आपने काली सवाल काली किया ना। काली मछलियाँ, आपने सवाल काली किया ना। मछलियाँ बीच में रहती आपने हैं, सवाल किया। हर जगह रहती हैं। सर आपने उसका सवाल जवाब किया तो देना ही पड़ेगा ना जी। सर, आप- काली मछलियों को पकड़ना पड़ेगा। कैसे पकड़ेंगे जब डिजिटलाइजेशन नहीं होगी? ये घोटाले तो चलते रहेंगे सर। अगर जम्मू कश्मीर के मैं आपकी इंफॉर्मेशन के प्रदेश लिए है। बता रहा हूँ, कल मैंने कांटेक्ट करा एक बहुत बड़े अधिकारी से, 75% डिजिटलाइजेशन हो गई है, 25% रह गई है, लेकिन उसको करने के अंदर सामर्थ्य लोग हलवा मांडा को विघन डालने का प्रयास करना चाहते हैं। और मैं समझता हूँ हलवा मांडा डालने वाले, जो विघन डालने वाले हैं, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी, ऐसी भी मुझे उम्मीद है। और नहीं होगी तो चुनाव जाने तो धरना दूंगा।